हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज हम 10th क्लास के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज हमारा डिस्कस है पेज नंबर 23 से लेकर पेज नंबर 27 NCERT। हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन इफ एसिड एंड बेस मिक्स विद पानी वाटर। ठीक है, क्या होता है जब एसिड और बेस वाटर के साथ मिक्स किए जाते हैं? आखिर ऐसा क्या कमाल होता है कि एसिड बेस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो क्या करता है? आइए चलिए देखते हैं। देखिए कमाल की चीज है। ऐसा है कि आपको सही बताऊं तो मैंने आपको बताया है कि एसिड वो होते हैं जो आपको H+ देते हैं। याद करिए, आर्हीनियस कंसेप्ट कहता है एसिड H+ देता है और आर्हीनियस का कंसेप्ट कहता है बेस वो होता है जो OH- देता है। लेकिन याद रहे, एसिड और बेस की दाल तब तक नहीं गलेगी जब तक उसके साथ वाटर नहीं होगा। मींस एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर मतलब H+ तब तक नहीं रिलीज करता जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता, और बेस अपना OH- तब तक नहीं देता जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। मतलब एसिड तब है और एसिडिक कैरेक्टर तब दिखाएगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और बेस अपना बेसिक नेचर तब दिखाएगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में दिया गया है क्या एक्सपेरिमेंट? हम एक फ्लास्क लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में हम डाल देते हैं सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। लीजिए, हमने फ्लास्क में NaCl डाल दिया। ठीक है, इसको ऐसे कॉर्क मतलब रबर से ऐसे कस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से पाइप निकालते हैं जिससे गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी बताऊंगा। और यहाँ पर एक ट्यूब से स्लोली धीरे धीरे इसके अंदर हम मिलाते हैं H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। धीरे धीरे हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, इसके अंदर H2SO4 डालते हैं। H2SO4 NaCl के जैसे ही कांटेक्ट में आता है रिलीज करता है HCl गैस ड्राई। क्या रिलीज करता है? HCl गैस ड्राई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लीजिए, यहां से निकली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अच्छा, जो गैस निकली मैं बोल रहा हूं कि वो ड्राई है। गैस क्या है? बोलो, ड्राई। अब क्या करते हैं, यहीं पर एक ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं। लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर लाए। अच्छा बच्चों, ये बताओ, हमको ये पता है कि HCl एक एसिड होता है। बोलो, एसिड होता पक्का। और अगर एसिड होता है तो जब ये HCl गैस इस लिटमस पेपर से जाके चिपकेगी तो इसका मतलब ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाना चाहिए। होना तो यही था कि अगर HCl एक एसिड है तो ये ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करके क्या कर देगी? रेड कर देगी। होना ऐसा ही चाहिए था कि लिटमस का कलर रेड हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जरा सोचिए, ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसा तब होगा जब एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, और प्रॉपर्टी तब दिखाएगा जब वो क्या देगा? बोलो, H+ देगा। और मैंने आपको बताया कि H+ कोई एसिड तभी देगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। लिटमस पेपर भी सूखा है और HCl भी सूखा है, दोनों ड्राई हैं, H+ निकलने का कोई चांस नहीं है। अब हमने एक काम और किया, इस लिटमस पेपर को हटाया, थोड़ा पानी में डुबोया, और अब की ब्लू लिटमस पेपर फिर हम लेके आए और ब्लू लिटमस पेपर को हमने मॉइस्ट कर दिया, गीला कर दिया थोड़ा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दिया, इन पर थोड़ा पानी आ गया, भिगो के ले आए। जैसे ही भिगो के लाओगे आप देखते हो ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाता है? रेड। कैसा हो जाता है? रेड। इससे मीनिंग क्या निकलती है? मीनिंग ये निकलती है कि HCl
जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है, किससे? वाटर से रिएक्ट करता है, ये आपको देता है H प्लस। क्या देता है? H प्लस। दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन आयन। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। और जब तुमको H प्लस देगा, क्या देगा? जब ये तुमको H प्लस देगा तभी वो कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा? बोलो, एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी दिखा देगा जब वो H प्लस देगा। और H प्लस कब देगा? जब कांटेक्ट में आएगा किसके? वाटर के। तो क्या टॉपिक है? व्हाट हैपेंड इफ एसिड एंड बेस मिक्स विद वाटर? यस, अगर एसिड और बेस वाटर के साथ मिक्स होता है तो एसिड अपना H प्लस देता है, बेस अपना OH माइनस देता है। एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, बेस अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। एक और कमाल की चीज, अब यहां पर मैं एक चीज और बताने वाला हूं। अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी आप 10th में हैं, हालांकि मैं इसको लोन पेयर का देता हूं, लेकिन तुमको बताना नहीं चाहता हूं, ठीक है? अब क्या, ये जो इसका H प्लस है, H प्लस, देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इनके ऊपर आकर जुड़ता है और ये बना लेता है पानी के अंदर ही H3O प्लस। इंपॉर्टेंट, क्या बनाता है? H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे H प्लस दे दे और चाहे H3O प्लस दे दे, दोनों का मतलब एक ही है। और ये प्रूव करता है कि वाटर के कांटेक्ट में आने पर हमको आयंस मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब कोई एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, अगर हमारे पास कोई बेस है, कोई बेस है हमारे पास NaOH, और जब तक ये ड्राई है, क्या है? जब तक ये ड्राई है तब तक कुछ नहीं करेगा, कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, ये टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस। ये देखो बेसिक कैरेक्टर दे, जैसे OH माइनस देगा बेसिक कैरेक्टर देना शुरू कर देगा। आपने लिया KOH और आपने लिया वाटर, तुरंत टूट जाएगा K प्लस OH माइनस। हमने ले लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, जैसे ही पानी में डाला टूट जाएगा Mg प्लस 2 और प्लस 2 OH माइनस। इंपॉर्टेंट, पानी में डाल रहे हो तो OH माइनस मिल रहा है, पानी में डाल रहे हो तो H प्लस मिल रहा है, मतलब H प्लस और OH माइनस हमको तभी मिलेगा जब हम एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और तभी वो अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है? और अगर वाटर में नहीं डिसॉल्व करेंगे तो अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाता, क्योंकि वो H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है, मुझे याद है एक क्वेश्चन पूछा गया NaCl के बारे में। क्वेश्चन था सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर। चलिए मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं। ड्राई HCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एक्वस एक्वस HCl, एक्वस का मतलब पानी मिला है, इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जरा मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो देखने पर आपको ये लगेगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ड्राई HCl है और यहां पर एक्वस HCl है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जब कौन होता है फ्लास्क में, बोलो H प्लस। अब मेरी बात सुनो, अगर HCl ड्राई है तो ये H प्लस नहीं देगा। कहानी वही है कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा H प्लस, ना ही वो मूवमेंट करेगा और ना ही कंडक्टिविटी आएगी किसकी, बोलो इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर एक्वस HCl है तो तुमको क्या देगा, बोलो H प्लस और Cl माइनस, और जो आयन देगा वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, बोलो कंडक्ट करेगा। क्योंकि इस ड्राई HCl हमको कोई आयन नहीं देता, इसलिए वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और एक्वस HCl हमको क्या देते हैं, आयंस देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसका भी मीनिंग आप वहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और बताऊंगा आपको।
एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाटर की वजह से हो गया। एक चीज और बेटा, जब भी हम वाटर के साथ किसी एसिड को मिक्स करते हैं, हालांकि आपने लैब में देखा नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें है वाटर और आपने कोई एसिड डाल दिया, सपोज करो HCl डाल दिए, H2SO4 डाल दिए, HNO3 डाल दिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आपने कोई एसिड डाल दिया, तो जैसे ही वाटर में हम बूंद बूंद करके एसिड डालते हैं और फ्लास्क को हम रोटेट करते हैं, हम देखते हैं क्या ये फ्लास्क बाहर से हीट हो जाता है। फ्लास्क बाहर से हीट हो जाता है, मतलब इसका रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एसिड रिएक्ट विद द वाटर, if acid react with the water, then our flask is just heated, so this so that the reaction is exothermic। मतलब एसिड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो एनर्जी निकलती है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा? बोलो, एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो हम आपके NCERT पेज नंबर 23 की बात कर चुके हैं और हम बात कर चुके हैं पेज नंबर 24 की, जिसमें एक्टिविटी 2.10 में यह बताया गया है कि आप ऑब्जर्व करिए कि एसिड अगर रिएक्ट करता है तो आपको कैसा चेंज दिखता है। हाँ, हमको चेंज दिखता है। हम फ्लास्क को टच करते हैं तो फ्लास्क हमको वार्म दिखता है, इससे रिएक्ट होता है कि हीट, हम हीट कहीं बाहर से दे नहीं रहे हैं। तब भी अगर फ्लास्क हीट हो जा रहा है, इसका मतलब अंदर से एनर्जी बाहर निकलने की क्या कर रही है? कोशिश, और हमारा फ्लास्क क्या होता है? हीट हो जाता है। मतलब रिएक्शन कैसा है? बोलो, एक्सोथर्मिक टाइप का क्या है? बोलो, रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हम आ गए पेज नंबर 25 पर। अब हम आ गए पेज नंबर 25 पर, और पेज नंबर 25 पर बात की गई है कि हम कैसे जानेंगे हाउ एसिड एंड बेस इज स्ट्रॉन्ग। कैसे जानेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस क्या है? बोलो, स्ट्रॉन्ग है। और इसके लिए हमको जानना पड़ेगा पीएच स्केल। अब हम जानने वाले हैं कि क्या होता है पीएच स्केल, क्या क्या काम होता है पीएच का और क्या क्या करता है पीएच, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, चलिए देखिए। देखो बेटा, ऐसा है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सारेंसन। क्या नाम था? सारेंसन। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बनाया जिसका नाम होता है पीएच स्केल। अच्छा सुनो, स्केल क्या है? स्केल एक पैमाना है। जैसे लिक्विड को मेज़र करने के लिए लीटर, मिलीलीटर होता है, जैसे वेट को मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम होता। देखिए, हम बात करते हैं पीएच स्केल की। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सारेंसन, उन्होंने एक नया स्केल दिया, पीएच स्केल। अच्छा, क्या होता है पीएच स्केल? सुनिए। जैसे किसी वेट को मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम होता है। मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हम अपने फीवर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें स्केल ही हैं। स्केल का मतलब कितना बुखार है, 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री, ये स्केल है, बताएगा कौन एसिड कितना स्ट्रांग है, कम है कि ज़्यादा है। ये स्केल से हम मेजर करेंगे। किसकी लेंथ कितनी है, छोटा है कि लंबा है, स्केल की जरूरत पड़ेगी। सारेंसन ने क्या किया, इन्होंने बोला कि टू डिटरमाइन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लीजिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो स्केल बनी उसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब बेटा, अगर आपने एक लोटा HCl ले लिया, सपोज करो एक बड़े से कंटेनर में HCl ले लिए, तो क्या उसमें एक ही H+ रहेगा? ना, ढेर सारे H+ रहेंगे। क्या समुद्र के पानी में अगर वाटर का फार्मूला H2O होता है तो क्या 2 ही हाइड्रोजन होगा? पता नहीं कितने हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन हमको जानना है, मेजर करना है कितने होंगे, कैसा होगा, कितनी पावर होगी। तो इसके लिए पीएच स्केल आया। आइए कुछ बातें जानते हैं। पॉइंट नंबर 1,
पीएच का जो ये पी लिया गया है, पी, ये ग्रीक वर्ड पोटेंज से लिया गया, पोटेंज, और जिसका आज इंग्लिश में मीनिंग होती है पावर। किसकी? पावर। पी एक पोटेंज से लिया गया है, और पोटेंज का मतलब होता पावर, और किसकी पावर? जिसको अपनी खोपड़ी पे लादे हैं, मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर बताने वाला यह स्केल है, जिसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पॉइंट नंबर 2, पीएच की स्केल 0 से शुरू होके 14 तक जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। लीजिए, पीएच की स्केल 0 से लेकर 14 तक जाती है। अब मैं 7 को ऐसा क्लोज कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर किसी का पीएच आप कैलकुलेट करो और वो बिलो 7 हो, बिलो 7 मतलब 7 से 0 to 7 हो, 0 to 7, 0 से 7 के बीच में हो, तो उसका नेचर एसिडिक होगा। उसका नेचर एसिडिक होगा, मतलब वो एसिड होगा। मैथमेटिकली तुम जान जाओगे कि कौन एसिड होगा, कौन क्या होगा, बोलो बेस होगा। और अगर किसी का पीएच मोर देन 7 होगा, मोर देन 7, तो वो क्या होगा? बेस होगा। अच्छा, इसको ब्रैकेट में क्यों किया गया है? अच्छा, जिसका पीएच 7 होगा बेटा, वो न एसिड होगा न बेस होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब किसी तरीके से बिहेव नहीं करेगा, कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें इस टेबल में आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर सपोज करो मैं सिरके का पीएच लूं, सिरका, विनेगर, तो उसका पीएच बेटा ना 4 पॉइंट कुछ होता, समथिंग 4 पॉइंट समथिंग, 4 से 5 के बीच में। लेकिन अगर मैं लेमन का पीएच लूं, नींबू का पीएच, तो 2 से 3 के बीच में होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। अच्छा है तो सर दोनों ही एसिडिक, आखिर फर्क क्या है? जिसका पीएच 4 से 5 के बीच में है वो भी एसिड है, जिसका पीएच 2 से 3 के बीच में वो भी एसिड है। अंतर क्या है इसमें? अंतर बेटा ये है कि जैसे जैसे किसी का पीएच मैथ के हिसाब से कम होता जाएगा, मैथमेटिकली कम होता जाएगा, 7, 6, 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे पीएच मैथमेटिकली कम होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो, बढ़ेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका पीएच ज़्यादा होता है, और अगर पीएच ज़्यादा होगा, हाथ पे डालोगे तो जल जाएगा। अगर वो डाइल्यूट है तो इसका पीएच थोड़ा क्या होगा? कम होगा। मीन्स कहने का, सिरके और नींबू के खट्टेपन में अंतर होता है। भाई थोड़ा सिरका जीभ में लगाओ और थोड़ा नींबू निचोड़ दो, आपको नींबू ज़्यादा खट्टा लगेगा। सिट्रस फूड है, अगर खट्टा लगेगा मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर इससे क्या है? ज़्यादा। किसी का पीएच 6, किसी का पीएच 1, अंतर क्या है? दोनों ही तो एसिड है, हाँ, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब इधर उल्टा, मैथ के हिसाब से गिनती बढ़नी है, मैथ के हिसाब से गिनती बढ़नी। मैं आपको बताऊं, NaOH का पीएच 14 होता है, NaOH का पीएच 14 होता है, और हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है। लीजिए 7.4, समझो क्या है? कभी मुंह में अगर खून चला गया हो, कभी चोट वोट लगी हो, तुरंत लोग जीभ में रख लेते हैं। आप देखो, थोड़ा बेसिक लगता है, थोड़ा सा आपको कड़वा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा आपको नमकीन लगता है, मतलब साल्टी टेस्ट का लगता है। इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर होता है। 7 से ज़्यादा, थोड़ा बहुत थोड़ा सा बेसिक। और NaOH ले लो, कभी साबुन हो और मुंह में डाल लीजिए, आप देखिए कास्टिक सोडा, इसका पीएच है 14। अगर पीएच 14 है मतलब गजब का बेस है, बेसिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। और अगर पीएच कम है, इसका मतलब बेस तो है लेकिन बेसिक कैरेक्टर क्या है? बोलो, कम। तो यह है एसिड और बेस का खेल, यह है पीएच का खेल कि पीएच कम है तो क्या समझेंगे, ज़्यादा है तो क्या समझेंगे, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है तो क्या समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास प्योर वाटर है ना, तो उसका पीएच करेक्ट 7 होता है, मतलब उसमें H+ और OH- की कंसंट्रेशन बराबर होती है, और वो कैसा होता है? न्यूट्रल। लेकिन अब मामला सबसे बड़ा ये है कि कैसे किसी का पीएच हम कैलकुलेट करेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस में
पीएच कैलकुलेट करने के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेके छोटा छोटा बताऊंगा। देखो बेटा, ऐसा है, पीएच का फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। अब आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, हमारी बुक में पीएच की डिफिनीशन नहीं दी गई है, मैं आपको पीएच की डिफिनीशन बताता हूं। यहीं से शुरू करो। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो चलो निगेटिव लिख दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं? लॉग। लॉग को लॉगरिथम बोल सकते हैं। निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन, निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज पीएच। हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉग को, हाइड्रोजन आयन के नेगेटिव लॉग को ही हम क्या बोलते हैं? बोलो, पीएच बोलते हैं। अच्छा, सपोज करिए 10 टू पावर -4 MHCl का हमको पीएच कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पीएच। कि अगर एक सॉल्यूशन की M मतलब मोलेटिक कंसंट्रेशन है, 10 टू पावर -4 है, तो इसका पीएच क्या होगा? देख बेटा, ये जो 10 के ऊपर पावर में दिया रहता है ना, दरअसल ये H+ की कंसंट्रेशन होती है। तो चलिए मैं बात करता हूं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। मैंने लिखा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू पावर -4। इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। अच्छा सॉरी, -4 को मैं आगे लाया, तो pH इज इक्वल टू 4 लॉग नीचे 10, लॉग 10 की बेस 10 मानते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग 10 बेस 10 मानते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 4 × 1 pH आ गया 4। अगर किसी का pH 4 है मतलब वो 7 से कम है, और अगर pH 7 से कम है इसका मतलब वो क्या होगा? बोलो, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो बहुत मैथमेटिकली pH निकालना आपको नहीं बता रहा हूं, ये सब आपको 11th में पता लगेगा कि कैसे pH निकालते हैं। अच्छा, अब चलिए हम थोड़ा कुछ चीजें जानते हैं कि आखिर यूज क्या है यार pH का। व्हाट इज द यूज ऑफ pH इन डेली लाइफ? हमारे डेली लाइफ में आखिर pH का यूज क्या है? ठीक है, चलिए। पहला, इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरा, इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, सॉयल। तीसरा, डिके ऑफ टूथ, ठीक है। एनिमल सर्वाइवल, चलिए एक एक करके जानते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे पेट में ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सेक्रीट करती है क्या? बोलो, HCl। अच्छा, काम क्या होता है? ये जो एसिड सेक्रीट होता है ना, ये जो हमारे पेट में फूड मटेरियल आता है, इसके साथ मिक्स होकर, इसके साथ मिक्स होकर इसके कैरेक्टर को एसिडिक कर देता है, जिससे फूड मटेरियल हमारे पेट में बहुत देर तक सड़ता नहीं, मतलब खराब नहीं होता हमारे पेट में। लेकिन जब इसी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब जब इसका pH नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन जब इसका pH बढ़ जाता, सपोज करिए कि इसका pH 6 है, फॉर एग्जांपल इसका pH कितना है? 6। लेकिन अगर किसी वजह से ज़्यादा खाना खा लिए, इधर उधर कर लिए, ज़्यादा HCl सेक्रीट हो गया, तो इसका pH हो गया, मान के चलो 4। मैं एक हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, इसका pH कितना हो गया? 4। अगर pH 4 हो गया, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब पेट में एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी बढ़ जाएगी तो वॉमिटिंग जैसा लगेगा, पेट में गैस बनेगी, ठीक है, आपको थोड़ा हार्मफुल लगेगा, एसिड हार्मफुल इफेक्ट डालना शुरू कर देगा। ऐसे में क्या करते हैं? हम दवा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइज। ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसमें बेस मिला हो, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। करेगा क्या? जितना H+ बढ़ा हुआ है तुम्हारे पेट में,
ये OH माइनस आके उसको न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा, पीएच को न्यूट्रल करता जाएगा, जिससे जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो सब खत्म होने लगेगी। तो इसका मतलब पीएच अगर घटेगा बढ़ेगा तो रोल होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। आइए बात करते हैं प्लांट ग्रोथ की। अगर बेटा जो मिट्टी हमारे पास होती है सॉयल, अगर इसका पीएच एसिडिक हो जाए किसी वजह से, या इसका पीएच बेसिक हो जाए किसी वजह से, तो हमारा प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं करेगा। एसिड सॉयल एसिडिक कैरेक्टर का हो या सॉयल बेसिक कैरेक्टर का हो, आप देखिए हर जगह पौधे लगाने पर नहीं लगते, लेकिन अब हम इतना जानकार नहीं हैं कि मिट्टी का सैंपल भेजें और जांच करवाएं कि एसिडिक है कि बेसिक है। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर हमारा पेड़ सूख गया और पेड़ हमारा नहीं लगा, जबकि सही बात क्या होती है, अगर सॉयल एसिडिक कैरेक्टर रखता है या बेसिक कैरेक्टर रखता है तो हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब इसका पीएच 7 होना चाहिए, न्यूट्रल। देखो यहाँ भी पीएच का काम आ गया, ठीक है। और सॉयल का एसिडिक बेसिक कैरेक्टर लोग पीएच निकाल के ही चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, डिके ऑफ टूथ। देख बेटा ऐसा है, जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमको शुगर मिलता है और शुगर टूट जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। जो भी खाना खाते हैं उससे शुगर मिलता है और वो शुगर हमारे टीथ में, ठीक है, ये शुगर जो है ये हमारे टीथ में ऐसे चिपक जाता है। देखिए ऐसे चिपक गया। चिपकने के बाद ये एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। लोग कहते हैं दांत खट्टे हो गए, एक मुहावरा है, दांत खट्टे हो जाना। एसिडिक कैरेक्टर हो गया। जब इसका एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है तो जो हमारे टीथ के ऊपर कवर होती इनेमल जिसके कारण व्हाइट दांत लगता है, उस इनेमल का डिके करने लगता है, कोरोजन करने लगता है। इनेमल हटने लगती, धीरे धीरे टूटने लगती है इनेमल टूटने लगती है। और अगर इनेमल टूटने लगेगी तो हमारा दांत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप एक प्रचार देखते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है। नमक का मतलब टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, उसमें बेस मिला होता है, MgOH मिला रहता है। तो क्या होता है, जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो जो भी एसिडिक कैरेक्टर होता है उसमें बेस मतलब OH माइनस आकर उसको न्यूट्रल कर देता है और लगातार न्यूट्रलिटी बनी रहती है, जिससे हमारा टीथ खराब नहीं होता। तो यहाँ भी पीएच का रोल हो गया। मतलब शुरू में नॉर्मल है, टीथ का पीएच नॉर्मल है। अगर लगातार आप दांत कायदे से नहीं साफ कर रहे हैं तो पीएच कम होता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमारे टीथ के ऊपर इनेमल की लेयर जो है वो कोरोडेड होगी, डिके होना शुरू हो जाएगी और डिके होगी तो दांत धीरे धीरे खराब होने लगेगा। एनिमर्स आई होप मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हम नेचुरली कुछ नॉलेज ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बंद कर दीजिए।